खा रहे हैं, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। जो सरकार से सवाल करता है उस पर हमला किया जाता है। इसके अलावा उनकी ओर से यह भी कहा गया था कि कथित लोकतंत्र वाले देश जैसे अमेरिका हो गया या फिर यूरोप हो गया, लोकतंत्र हिंदुस्तान का खतरे में है। मैं हैरान हूं, इस तरह का नाम लेकर उनकी ओर से जिक्र किया जाता है। संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं जब भी कोई भी विरोधी दलों का नुमाइंदा उठता है अपनी बात रखने के लिए, खुद अपने भी माइक का वो जिक्र करते हैं। बीजेपी आरएसएस ने सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। इसमें वो मीडिया का भी नाम लेते हैं, इसमें न्यायपालिका का भी जिक्र राहुल गांधी की ओर से किया जाता है, तमाम दूसरे सिस्टम का भी जिक्र करते हैं। आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन की तर्ज पर बना हुआ है, ये कहते हुए आरएसएस पर राहुल गांधी की ओर से जोरदार हंगामा किया जाता है। चीन शांति पसंद देश है, वो प्रकृति के साथ है। चीन के संदर्भ में राहुल गांधी की ओर से ये बड़ी बातें कही जाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो लोकतंत्र को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, देखिए कश्मीर के मामले में वो कहते हैं कि इमरजेंसी प्रोन स्टेट है, तथाकथित हिंसक जगह, लेकिन वहां पर मुझे रोका जा रहा था पैदल मार्च करने के लिए, लेकिन मैंने उसके बावजूद वहां पर पैदल मार्च किया है। पीएम देश के विचार को नष्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी की ओर से यह भी कहा गया। लेकिन तीन वो बयान जिस पर बीजेपी लगातार मांग पर अड़ी हुई है। पहला यह कि यूरोप और अमेरिका को कथित लोकतंत्र बताते हुए हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। इस बारे में उनकी ओर से क्यों अपनी बातें कही जाती है? क्या इन देशों का वो किसी भी रूप में हिंदुस्तान के भीतर हस्तक्षेप चाहते हैं? इसके अलावा राहुल गांधी की ओर से जो बड़ा बयान दिया गया था उसमें यह बात शामिल था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए कि अल्पसंख्यक वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, पीएम को कोट करते हुए राहुल गांधी की ओर से ये बातें कही गई। न्यायपालिका पर भी वो सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि न्यायपालिका भी हिंदुस्तान में स्वतंत्र नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी इस वक्त निशाने पर हैं बीजेपी के, और लोकतंत्र को जिस तरह से शर्मसार करने का काम किया गया है, बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने शर्मसार किया है, उस पर वो सदन के भीतर माफी मांगे। हंगामा सिर्फ राहुल गांधी के बयान या फिर माफी मांगने की मांग पर ही नहीं रहा, विपक्ष भी पूरा जोर लगाए हुए है। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सड़क से संसद तक मोर्चा खोल दिया है। सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया तो संसद में कांग्रेस के साथ कई विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष मांग कर रहा है कि ईडी अडानी के खिलाफ केस दर्ज करे और मामले की जांच करे। बाकायदा आज तो ह्यूमन चेन भी बनाई गई है विपक्षी दलों की ओर से। अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस की मोर्चाबंदी दिल्ली की सड़कों पर भी दिखी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मोर्चा निकाला और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी तैयारी थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन पुलिस की कोशिशों पर पानी फेरने की भी कोशिश हुई। जब सड़क पर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग एलजी साहब से मिलना चाहते हैं, जो कि हमारा हक है, हमें एलजी साहब से मिलने नहीं दिया जाता। ये बैरिकेड की लंबी कतार, ये पुलिस, वाटर कैनन्स, लाठी डंडे, सब कुछ हमारे ऊपर ये लोग उतारने के लिए तैयार रहते हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन में नोटों की माला से लदा एक दूल्हा भी नजर आया, जिसे प्रदर्शनकारियों ने बार बार बैरिकेड के दूसरी ओर पहुंचाने की कोशिश की। ना चर्चा सड़कों पर हो रही है, ना मिलने देना चाहते हैं। तमाम विपक्ष की दल के एक एक सांसद ईडी के कार्यालय में जाकर के उनसे मुलाकात करके कंप्लेंट देना चाहते थे, वहां नहीं जाना देते हो। आखिर चल क्या रहा है इस देश में? इसमें केवल और केवल तानाशाही चल रही है। आज की ताजा रिपोर्ट आई है, अडानी जिस फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मलेशिया की जो एक बड़ी कंपनी है जिसका तमाम समाचार पत्रों ने छापा है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अडानी जी जो जिसको कोई नहीं जानता था, उस अडानी को बचाने के लिए मोदी जी ने सर पैर की पूरी ताकत लगा दी। इस विरोध प्रदर्शन के बीच आज राहुल गांधी फिर सामने आए। उन्होंने एक बार फिर से सवाल किया कि अडानी और पीएम के बीच रिश्ता क्या है, रक्षा सौदे की जिम्मेदारी अडानी को क्यों दी जा रही है। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। अडानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है,
जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? संसद में भी कांग्रेस समेत विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने संसद परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और अदानी मसले पर जेपीसी की मांग को लेकर सरकार को घेरा। विपक्षी सांसदों ने एक सुर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आजाद हिंदुस्तान में शायद इतना बड़ा घोटाला इससे पहले कभी नहीं हुआ था जो अडानी ने करा है। अडानी का मतलब बीजेपी नहीं है, अडानी का मतलब भारत सरकार नहीं है। जांच कराने में क्या बात है, जेपीसी में तो बीजेपी के भी एमपी होंगे। एक निष्पक्ष जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, परेशानी क्या है? देश की जनता मांग कर रही है कि इतने बड़े घोटाले जो हुआ है अदानी स्कैम को, अदानी ग्रुप को लेकर, उस पर जांच होनी चाहिए। आपने पब्लिक मनी जो एसबीआई है, एलआईसी का है, आपने उसमें निवेश किया है और आप किसी तरीके से उस पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। आप देख रहे हैं शेल कंपनीज के माध्यम से उनके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ाए जा रहे थे। 10 लाख करोड़ जनता का पैसा डूब गया है। अदानी को लेकर कोहराम बजट सत्र के पहले चरण में भी था और अब भी है, और जिस तरह से ये हंगामा बढ़ता जा रहा है उससे अंदाजा लगाना आसान है कि ये मुद्दा 2024 के चुनावों में बढ़ चढ़कर भुनाया जाएगा। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 2024 के समर में अदानी और राहुल के बयानों का मुद्दा तो जबरदस्त तरीके से गूंजेगा, मगर एक और मुद्दा है जो बिहार की सियासी हवा को बदलने का मादा रखता है, और ये मुद्दा है जमीन के बदले नौकरी घोटाले का। भ्रष्टाचार के आरोप में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती को तो जमानत मिल गई, मगर तेजस्वी यादव को झटका लग गया। हाईकोर्ट ने उस याचिका को आज रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने सीबीआई के नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। अब 25 मार्च को तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जाना होगा। अदानी हम ही है क्या? क्रोनोलॉजी समझिए। अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो